Hello students, welcome to this lecture of Construction Management and Accounts, फिफ्थ चैप्टर कंस्ट्रक्शन लेबर। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ट्रेड यूनियन के बारे में, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं ट्रेड यूनियन, ठीक है। ट्रेड यूनियन का क्या क्या कार्य रहता है और वो किस प्रकार से जो है लोगों को जो है या जितने भी वर्कर्स हैं उनके जो है हित में कार्य करती है, और एम्प्लॉयर और जो वर्कर्स हैं या लेबर है उनको आपस में जो है तालमेल बनाकर रखती है, ठीक है। किसी भी प्रकार की जो है दुविधा होने पर वो जो है ट्रेड यूनियन क्या करती है, बीच बचाव का कार्य करती है और उनमें जो सुलह करने का कार्य करती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ट्रेड यूनियंस कौन कौन सी है रहती, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रेड यूनियंस कौन कौन सी थी, इम्पोर्टेंट ट्रेड यूनियंस। तो इम्पोर्टेंट ट्रेड यूनियन ये कौन कौन सी है, तो सबसे पहले है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये लगभग तो 1919 में जो है ये स्टेबलाइज की गई थी। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बनाई गई थी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी जो बनाई गई थी 1919 में, ठीक है, इन 1919 में, ठीक है। तो ये तो एंड इज करंटली जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, सीपीआई के नाम से जो है अभी करंट में, तो इसको जो है क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 1919 में स्टेबलाइज की गई थी, तो जो तैयार की गई थी कांग्रेस पार्टी के रूप में। तो लेकिन अब जो है आज जो है, ठीक है, करंटली जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के रूप में कार्य करती है, ठीक है। तो इंडियन नेक्स्ट है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो ये 1947 में जो है स्टेबलाइज किया गया था, इसको जो है तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंडर ही जो है कार्य करती है, ठीक है। तो ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, तो ये भी जो है वर्कर्स के जो है हितों में जो है कार्य करती है। तो नेक्स्ट है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, नंबर 3 यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो जो की है 1947 में, तो ये 1947 में, ये 1949 में, सॉरी 1949 के अंदर जो है यूनाइटेड ट्रेड कांग्रेस का जो है गठन किया गया था। तो ये भी एक प्रकार से जो है किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो है कार्य करती है, किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर कार्य करती है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जो है ये कार्य करती है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, तो ये 19 तो ये भी एक प्रकार से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड यूनियन रहती है, तो जो कि आजकल जो है किसके अंडर कार्य करती है, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, सीपीआईएम के अंदर कार्य करती है, ठीक है, सीपीआईएम पार्टी, ठीक है।
तो जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, ठीक है। उसके बाद हिंद मजदूर सभा, नंबर 5, हिंद मजदूर सभा, हिंद मजदूर सभा, जो कि आजकल के जो है बीजेपी, ठीक है। तो ये हिंद मजदूर सभा ये 1948 में जो है सोशलिस्ट ग्रुप आया था, ठीक है, के रूप में, सोशलिस्ट ग्रुप के रूप में, समाज सेवी के रूप में जो है कार्य करती रही है, ठीक है। तो ये 1948 में जो है तैयार हुई थी, ठीक है, हिंद मजदूर सभा। तो भारतीय मजदूर संघ, नंबर 6, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। तो भारतीय मजदूर संघ जो है ये जो है जनसंघ पार्टी के रूप में, ठीक है। तो ये एक जनसंघ पार्टी के रूप में स्टेबलाइज हुई थी, ठीक है, के रूप में उभर कर सामने आई थी, जो कि आजकल जो बीजेपी के नाम से, बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो ये सारे ट्रेड यूनियंस रही हैं जो मजदूरों के हितों में जो कार्य करती रही हैं, ठीक है। तो जिन्होंने मजदूरों के हितों के बारे में जो है समय समय पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है डिसीजन लिए हैं और उनको जो है बेनिफिट पहुंचाने का कार्य किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा अपना लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। तो ये आगे ये थी ट्रेड यूनियन के बारे में। नेक्स्ट है अपना एक्ट, ठीक है। तो सब इम्पोर्टेंट लेबर एक्ट जो है कौन कौन से रहते हैं, तो जो कि मजदूरों के जो है या लेबर के जो है उनके जो है हितों में कार्य करते हैं, कौन कौन से जो है फंड बनाए गए हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट फंड है या फंड के रूप में जो है जितने भी कानून बनाए गए हैं, ठीक है। तो वो नंबर 1 लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट। नंबर 2 पेमेंट ऑफ वेजेस, एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट, वेजेस एक्ट 1948। नंबर 4 वर्कमैन कंपनसेशन, एक्ट 1923। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, 1970 resolution and revolution, resolution and abolition
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये सारे जो है एक्ट है जिसके जो है किसकी लेबर की भलाई के लिए जो भी समय समय पर कानून बनाए गए हैं, ठीक है, उनके कार्य करने के तरीकों के हिसाब से जो है वो एक्ट जो है आगे तैयार होते रहे हैं, ठीक है। तो लेबर वेलफेयर जो एक्ट है तो ये क्या करता है, प्रोविजन करता है हैज बीन मेड इन पेमेंट और फाइन मनी कलेक्टेड टू इट collected is to be deposited in the separate fund and must be used for the benefit of employees। तो एम्प्लॉयज को जो है जितना ज़्यादा बेनिफिट दे सके उसको एम्प्लॉयज को बेनिफिट देने के लिए, ठीक है, तो वो फंड इकट्ठा करता है, ठीक है। फंड इकट्ठा करके तो वो क्या करता है, डिडक्शन कर देता है फ्रॉम वर्कर सैलरी बेसिस। तो जो भी उनके जो वर्कर की जो सैलरी का जो है प्रावधान करता है। तो दो इस प्रकार का जो फंड जो क्या कहलाता है, लेबर वेलफेयर फंड, ठीक है। फंड इज फॉर्म्ड फॉर फाइन कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज, अनपेड वेजेस, डोनेशन ऑफ द अमाउंट बोरोड फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट प्रोविजन हैज बीन मेड इन पेमेंट ऑफ वेजेस इन एक्ट 1936 थ्रू सेपरेट अमेंडमेंट, ठीक है, दैट एनी डिडक्शन ऑफ वर्कर सैलरी आई फाइन मनी कलेक्टेड इज टू बी डिपॉजिट इन द सेपरेट फंड मस्ट बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयज। द फंड इज नोन एज लेबर वेलफेयर फंड, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, लेबर वेलफेयर फंड कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि द माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड्स, तो ये अलग अलग प्रकार के जो है लॉज रहते हैं या लेबर वेलफेयर एक्ट्स जो है बनाए गए थे। नंबर एक, द माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड्स, द फंड इज फॉर्म, तो ये लेबर वेलफेयर फंड द फंड इज फॉर्म of fine collected from employees unpaid wages, and donation or amount borrowed or amount borrowed for the purpose of the act provision of the act provision has been made in payment of wages in payment of wages Act 1936 एक्ट 1936, ठीक है, पेमेंट का जो बेसिस का जो है 1936, दैट एनी डिडक्शन फ्रॉम वर्कर सैलरी
that any deduction for worker salaries I find money collected जैसे कि find money collected from is to the separate is to the deposit in a separate fund and must be used for the benefit of employees the fund is known as labor welfare fund तो ये लेबर वेलफेयर फंड कहलाता है। ठीक है, कि जो पैसा जब इकट्ठा किया जाता है किसके एम्प्लॉयज से तो फंड के रूप में, तो वो सारा का इकट्ठा पैसा करके तो जब जो है उनको जरूरत होती है एम्प्लॉयज को मनी की या सैलरी की, ठीक है, तो वो सेपरेट टाइम में जो है पेमेंट बेसिस दिया जाता है, तो उसे उसको जो है क्या कहते हैं लेबर वेलफेयर फंड के रूप में जो वर्कर्स को जो है दिया जाता है। द एक्ट इज रिलेटेड टू लेबर, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उन्हें जो फंड प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है लेबर वेलफेयर फंड। तो ये आगे भी बहुत सारे जो इससे रिलेटेड जो फंड रहते हैं, द माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड, माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1936 1946 और बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट बॉम्बे लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1953 और द लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस limestone and dolomite mines labor welfare fund labor welfare
72 और the Bedi workers welfare fund act 1976 और the iron ore mines iron ore mines iron ore mines manganese ore mines manganese ore mines chrome ore mines chrome ore mines labor welfare fund act fund act 1976 नंबर 6 the sign workers welfare fund act 1981 ठीक है। तो ये सारे जो है वर्कर्स के हितों में जहां जहां जैसे जैसे काम कर रहे करते हैं तो उन्हीं के हिसाब से जो है ये फंड का जो है प्रोविजन किया जाता है। ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार से जो फंड दिए जाते हैं। ठीक है। तो किसको वर्कर्स को ठीक है उनके जो है जितने भी तो जैसे कि किस लिए दिए जाते हैं ये सारे जैसे कि उन्होंने कोई कम्युनिटी हॉल बनाना है या लेबर के लिए अपने एजुकेशन सोशल एजुकेशन के सेंटर बनाने हैं तो लाइब्रेरी बनानी है तो इन सब चीज़ों के लिए तो जो है फंड इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। और कहीं हॉलीडे पे ठीक है हॉलीडे होम्स बनाने हैं या कहीं सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं वर्कर्स की तो उनके लिए उनके प्रोविजन के लिए और प्रमोशन के लिए ठीक है होम इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए तो ये सारे फंड्स का जो है वो किया जाता है। ठीक है। तो लेबर वेलफेयर फंड तो कहाँ यूटिलाइज किया जाता है तो वो बताते हैं। ठीक है। is mainly utilized for किसके लिए नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी हॉल्स community halls and social education center social education centers including library library and reading
for development of holiday homes, development of holiday homes, ठीक है, और for entertainment activities, entertainment activities, entertainment activities and other form of recreation, form of recreations, ठीक है, अन्य प्रकार की जो है जागतों के लिए, ठीक है, और सोशल एक्टिविटी ऑफ वर्कर, सोशल एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। नंबर 6, फॉर प्रमोशन ऑफ होम इंडस्ट्रीज, promotions of home industries, and subsidiary occupation for women, subsidiary occupation for women and unemployed person, unemployed persons। नंबर 7, to improvement the standard of living of workers, of living, standard of living, to improvement of standard of living of वर्कर्स, ठीक है। तो ये सारे जो है कार्य करते हैं। लेबर वेलफेयर फंड जो है एक्ट है, तो उसके अधीन तो जितने भी कम्युनिटी हॉल बनाने, सोशल सेंटर बनाने और रीडिंग रूम्स, लाइब्रेरी वगैरह का जो प्रावधान करना, तो वो लेबर वेलफेयर फंड तो इसलिए इकट्ठा किया जाता है। तो स्पोर्ट्स, गेम्स और अन्य प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको प्रमोशन करने के लिए, ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए, फॉर डेवलपमेंट ऑफ हॉलीडे होम्स, entertainment activities and other recreation, social activities for promotion of home industry and जितने भी कोई भी जैसे लेडीज हैं या वुमेन है, औरतें वगैरह हैं, या जो अनएम्प्लॉयड, तो जिनको जो है कार्य नहीं मिलता, तो उनके जो है प्रोविजन के लिए, जैसे कि सरकार ने जो है जो अनएम्प्लॉयड वर्कर्स है उनके लिए जो है फंड की व्यवस्था की जाती है। तो उनके जो है रहने का जो है वर्कर्स के जितने भी रहने के जो है का प्रावधान जो अच्छा उनका जो स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए। तो ये था लेबर वेलफेयर एक्ट। तो नेक्स्ट हम करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।